देख लीजिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन, फलन एफ ऑफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स माइनस वन इंटू थ्री माइनस एक्स का परास है। परास निकालने कह रहा है, यानी कि रेंज निकालने कह रहा है। ये क्वेश्चन 2009 में बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 से 3 तक। ये 1,3 नहीं है, 1 से 3 तक है। सॉरी, 1 से 3, 1 और 3 इंक्लूड नहीं है, यानी कि 1 और 3 को नहीं लेना है। फिर ऑप्शन बी है 0 से 1, ऑप्शन सी है -2 से 2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को जानते हैं कि वाई भी कहते हैं, वाई बराबर रूट अंडर एक्स माइनस वन 3 × 3 - x। तो आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर या तो 0 रह सकता है या तो पॉजिटिव संख्या रहेगा, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या y 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। ये पहला समीकरण हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको आगे बताऊंगा। और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे चैनल पे गलत सब दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ये करेक्ट मेथड है, ये 2009 में पूछा जा चुका है। शायद इसके बाद से पूछा गया है कि नहीं गया, कंफर्म नहीं हूँ, मेरे हिसाब से नहीं पूछा गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं। आगे हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन इंटू 3 - x। फिर ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 3x - x स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स, वाई स्क्वायर बराबर 3x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। फिर यहाँ माइनस हम लोग कॉमन कर लेते हैं। वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगाते हैं, जो 10th में आप लोगों ने सीखा था। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगाएंगे, इसका रीजन बताऊंगा आगे क्यों ये रेंज निकालने के लिए ऐसा किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से कंप्लीट स्क्वायरिंग कर रहे हैं, माइनस कॉमन करने के बाद एक्स स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी क्या होगा 4x चाहिए, -4x। तो -2x हो चुका है, तो इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4x प्लस जो अपने मन से बी लिया तो बी का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 स्क्वायर माइनस फिर प्लस का 2 स्क्वायर किया तो माइनस का 2 स्क्वायर, बैलेंसिंग करने के लिए -2 स्क्वायर, फिर +3 है तो +3 एज इट इज उतार देंगे। फिर यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर माइनस ब्रैकेट के अंदर x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, और -4 और प्लस का 3 -1 होगा, -1 लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस सॉरी माइनस को अंदर भेज दिए तो आगे पलट जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किए ये यहाँ पे पता चल जाएगा रीजन आपको। x -2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस रीअरेंज कर लिए। अब जान रहे किसी चीज़ का भी जो स्क्वायर होता है या तो वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, यानी कि कहने का मतलब पॉजिटिव होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाए हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 0 कैसे होगा यहाँ पे, x -2 का होल स्क्वायर 0 कैसे होगा, अगर +2 हो जाएगा किसी तरह से x का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है। ये पहला रीजन है। ठीक है, अब 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही मैंने सिंपली तोड़ दिया है। 1 + वाई 1 - वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे वे भी कर्व मेथड लगा है, ये क्लास 11th का चैप्टर 6 में था, लीनियर इनइक्वालिटीज़, हिंदी में रैखिक आसमीका वाले चैप्टर में। तो इसको सिंपली यानी कि सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट लेना पड़ता है। क्रिटिकल पॉइंट यानी कि 0 के बराबर कर देंगे, 1 + वाई को 0 के बराबर करेंगे तो वाई का मान -1 आ जाएगा। अब 1 - वाई को 0 के बराबर करेंगे तो वाई का मान 1 के बराबर आ जाएगा। तो दोनों को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए हैं सिंपली। उसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन करते हैं, चिन्ह निकालते हैं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए साइन कन्वेंशन, इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ 1 1 2 3, 3 कोऑर्डिनेट है। तीन पार्ट बन रहा है, एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो तीनों पार्ट का हम लोग साइन निकालते हैं। और यहाँ क्या कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़ा हमको लेना है। तो इधर का साइन निकालने के लिए इसके बड़ा वाला इधर 2 रख लेंगे, तो ये माइनस आ जाएगा। आप लोग रख के चेक कर लीजिएगा इस इक्वेशन में, इस इन इक्वलिटीज़ में पता चल जाएगा, ये माइनस होगा। यहाँ पे
इन दोनों के बीच का आप 0 रख लीजिएगा, तो ये बीच वाला पॉजिटिव आएगा, और इधर वाला -2 रख लीजिएगा, -3 जो रखना आपकी इच्छा है रख के अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमको 0 या 0 से बड़ा चाहिए वैल्यू, तो ये 0 से या 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है, तो वो किस किस पार्ट में मिल रहा है, यहाँ से यहाँ, तो y बिलोंग टू -1 से 1, यहाँ दोनों जगह। यहाँ पे देखिए ग्रेटर ये 0 या 0 से बड़ा चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, अगर केवल ग्रेटर देन रहता, केवल ये इक्वल टू का साइन नहीं रहता, तो यहाँ पे वो स्मॉल ब्रैकेट लगता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण 2 आ गया, समीकरण 1 दिखा देते हैं, यहाँ पे ये रहा समीकरण 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब लोग सेट थ्योरी के चैप्टर क्लास 11 के सेट थ्योरी में पढ़े होंगे इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है। तो पहला वाला दिया हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए दिए पहले ये दोनों पॉइंट और 0 को। अब y बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इस साइड होगा, इस साइड हम लोग प्लॉट कर दिए। और फिर इधर है -1 से 1, यहाँ पे y बिलोंग्स टू -1 से 1, तो -1 से 1 प्लॉट कर दी। और इन पूरे ग्राफ में देखेंगे तो कॉमन हिस्सा ये आ रहा है, ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो यही आपका रेंज हो जाएगा, रेंज y बिलोंग्स टू 0 to 1। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का ऐसे तो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग लग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन बी 0 से ए दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, मेरे हिसाब से बुक वालों ने गलत किया होगा, पता नहीं, 2009 का क्वेश्चन है, कुछ कहा नहीं जा सकता बिहार बोर्ड का। अगर ऐसे देखें तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अगर ऑप्शन बी में अगर वो बड़ी ब्रैकेट रहेगी तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब जब दोबारा भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ब्रैकेट अब उतना एरर नहीं रहता, बिहार बोर्ड में अब बढ़िया हो चुका है, तो अब किसी तरह का एरर नहीं रहता, आप इस तरह से समझ सकते हैं। दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लोग उसका आंसर कमेंट में बताइएगा। वो क्वेश्चन है y इक्वल टू √x² + 4x + 11, इसका आप लोगों को रेंज बताना, परिसर। सेम टू सेम इसी मेथड से बनेगा, आंसर दीजिएगा कमेंट में, मैं चेक करके बताऊंगा सही है कि गलत। थैंक यू सो मच।